और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत जी के न्यूज के साथ। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर को लेकर अपनी बातचीत शुरू करेंगे, जो हालात बने, जो तस्वीर बनी, सबके सामने थी। और बीजेपी के विधायकों पर भी आरोप लगा कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, भड़काऊ सीढ़ियां लेकर के वो लोगों के बीच आए। और उसके बाद किस तरीके की प्रदेश में तस्वीर बनी, क्या लोगों के साथ हुआ, सबके सामने है। क्या आप कहेंगे? मुजफ्फरनगर का जो सांप्रदायिक उन्माद और दंगा है, प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार का प्रायोजित अशांति कार्यक्रम है। मेरा सीधे सीधे आरोप है सरकार के ऊपर। इस सरकार के 18 माह के कार्यकाल में 104 दंगे, 32 जिलों में 53 गंभीर किस्म की घटनाएं और मुजफ्फरनगर की घटनाओं ने तो पराकाष्ठा कर दी जी। और सरकार भी एक तरफा उत्पीड़न पर आमादा है। और इस उत्पीड़न के विरोध का ही परिणाम है आज की मेरठ की पंचायत। आखिर जनता कब तक बर्दाश्त करेगी कि अपने बीच के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर लूट और डकैती के गंभीर फर्जी मुकदमे किए जाएं, रासुका लगाने के लिए आवश्यक मुकदमों की फेहरिस्त तैयार की जाए, तब फिर जनता सड़क पर आएगी। ये जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता का परिणाम है, प्रमाण है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की विफलता का परिणाम है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है, प्रदेश सरकार पर तमाम आरोप लगाए मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर, आज जो सरधना में हुआ, जो महापंचायत हुई, वो कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के विरोध में, उन पर जो रासुका लगाई गई उसके विरोध में पूरी की गई। और वहां भी आज जिस तरीके से हंगामा हुआ, पथराव हुआ, लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। तो क्या ये नहीं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें अपनी राजनीति गरमाने की कोशिश कर रही है? क्या इस महापंचायत को रोका नहीं जा सकता था क्योंकि बीजेपी विधायक के समर्थन में थी? एक बात स्पष्ट समझ लीजिए जी कि इस पंचायत के आयोजन से राजनीतिक दल के नाते हमारा कोई वास्ता नहीं था। ये पंचायत स्वतः स्फूर्त क्षेत्र की जनता का उपजा हुआ जन आक्रोश का परिणाम है। भाजपा के विधायक संगीत सोम हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन पर जिस तरीके से फिल्मसी ग्राउंड पर रासुका लगाई गई, एफआईआर में कोई उल्लेख नहीं है जिन घटनाओं का। रासुका के आरोप पत्र में उन घटनाओं का उल्लेख करके अवैधानिक काम सरकार ने किया है। और अगर मैं कहूं तो जबरदस्ती निरुद्ध करना है, इस काम को किया है। तो आखिर जिस क्षेत्र से चुनकर विधायक आया है, जिस क्षेत्र की जनता में वो अपना काम करके लोकप्रिय है, वो जनता सड़क पर नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? ये जवाब मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, प्रशासन से मांगता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि प्रवीण कुमार मुजफ्फरनगर के एसएसपी बनाकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने भेजे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उस एसएसपी ने भी 10 दिन बाद तनाव के कारण, आंख में उनके खून जैसी बीमारी आ जाने के कारण वो छुट्टी पर चले गए। और जाने से पहले कवाल गांव की मुख्य घटना जो मुजफ्फरनगर से संबंधित थी, उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर गए। और ये सिफारिश करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलत ढंग से हैंडलिंग किया। यही बात डीजीपी ने कही। तो हमारा आरोप स्वतः पुष्ट है। और स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा भी जो बातें निकल कर आई हैं कि घटनाक्रम और घटनाक्रम के बाद पुलिस का निपटने का तरीका, राजनीतिक दबाव का तरीका, वह कारण है जनता के इस आक्रोश का। सीधा आरोप आपने प्रदेश सरकार पर लगाया कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। और आपने ये भी कहा कि बीजेपी के विधायकों पर अगर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो परिणाम बुरे होंगे। प्रदेश में अभी जो हालात बने हैं वो किसी भी नजरिए से, किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है, अच्छे नहीं है। ऐसे में अगर इस तरीके का बीजेपी से बयान आएगा तब और आपको नहीं लगता कि हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे? मैं सहमत हूं कि शांति, संयम और धैर्य ये प्राथमिकता है। अशांत शहर में, अशांत गांव में, अशांत क्षेत्र में शांति स्थापित हो, ये प्राथमिकता है। लेकिन शांति स्थापित करने की प्रक्रिया अगर निष्पक्ष नहीं है, देखती नंगी आंखों पर वो प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है, मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रति समर्पित है, तब हमसे ही क्यों ये उम्मीद की जा रही है कि हमारा आचरण व्यवहार सरकार के साथ सहयोग का हो? मैं पूछना चाहता हूं
कि कादिर राणा बसपा सांसद की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अब तक कांग्रेस नेता सईदुज्जमा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, नूर सलीम राणा विधायक की गिरफ्तारी भी की गई तो हमारे विधायकों को रासुका लगाकर बांधार उड़ाई और नूर सलीम राणा के लिए मिर्जापुर भेजने का आदेश करने के बावजूद भी उनको मुजफ्फरनगर में रखा गया है। पहली तारीख में उनको जमानत दिला दी गई है। जब इस प्रकार की कार्रवाई होगी, और मैं पूछना चाहता हूं, अपनी बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए गौरव और सचिन, उनके हत्यारे 1 माह 2 दिन के बाद भी गिरफ्तार नहीं है। और भाजपा के विधायकों को गिरफ्तार करने के लिए मुजफ्फरनगर का उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन चमगादड़ की तरह उल्टा टंग गया। और सामान्य जो आपराधिक घटनाएं हुई उनमें जिन घटनाओं में मुस्लिम समाज के लोग इन्वॉल्व थे उनकी तरफ कार्रवाई का ध्यान जाहिर सी बात एक मसला उठा था जिसको इतना ज्यादा व्यापक रूप दिया गया, उसे इतना ज्यादा तूल दिया गया कि हालात इस कदर बड़े हो गए, इस कदर बिगड़ गए कि आम जनता को सीधे उसे भुगतना पड़ा। लेकिन एक अहम चीज ये है कि जहां से भी इस पूरे माहौल की शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की, लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। और अब भी अगर इसी तरीके की बातें, इसी तरीके की बयानबाजी होती रहेगी कि परिणाम सरकार के लिए बुरे होंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये हालात सुधरने की बजाय और भी ज्यादा उलझ जाएंगे? मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जी मुजफ्फरनगर की पुलिस से पूछना चाहता हूं कि बहन को छेड़ने की एफआईआर 23 तारीख को सेखेड़ा थाने में हुई, 27 तक कोई कार्रवाई नहीं। 27 को दुखद घटनाक्रम में 2 बच्चों की और 3 बच्चों की हत्या हो गई। उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई करने में सांप्रदायिक दृष्टिकोण से स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट हुआ कि 8 लोग उठाए गए, उनको छोड़ने के लिए लखनऊ से दबाव है। जब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी तो मरता क्या ना करता, जनता स्वयं अपनी रक्षा के लिए सड़क पर आएगी। मैं इसको अच्छा नहीं मानता। मैं फिर कह रहा हूं कि शांति स्थापित होना प्राथमिकता है, लेकिन शांति स्थापित होने की प्रक्रिया में समाज के सभी प्रमुख व्यक्तियों का बिना जातीय धर्म के भेदभाव के सहयोग लेना और उनका उपयोग करके शांति स्थापित करना, और प्रशासनिक कार्रवाई में सांप्रदायिक दृष्टिकोण से विचार नहीं। अपराधी अपराधी है और जिसके साथ कष्ट हुआ है वो उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, उसका जातीय धर्म और पंथ कोई भी हो। बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं आपके हिसाब से कि जनता के संग अगर इस तरीके के हालात बनेंगे तो वो अपनी शांति, अपनी रक्षा के लिए इस तरीके का कदम उठाएगी? लक्ष्मीकांत बाजपेयी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तमाम मसलों को लेकर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं।